अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल्ली तो है में आप देखेंगे कि मोहित जब सबरीना को कॉल नहीं करता तो वो बहुत परेशान होती है और कहती है कि अब मम्मी ने मुझसे पहली मर्तबा कुछ मांगा है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर है कि मैं मोहित से डिवोर्स ले ही लूँ, क्योंकि मोहित ने हमेशा आप ही से प्यार किया और वो इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इतनी कि जितनी आज तक कभी किसी ने ना की हो। इसलिए बेहतर है कि मैं उन दोनों से दूर हो जाऊँ और वो दोनों दोबारा से एक हो जाएं। तो वो कहती है कि अब मैं बाबा से बात करूँगी कि वो डिवोर्स पेपर रेडी करवा लें और मैं मोहित से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। लेकिन ये बात जब मोहित को मालूम होती है तो वो बहुत परेशान होता है और अबीरा से कहता है कि अबीरा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सबरीना से मोहब्बत करता हूँ और मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता, क्योंकि वो यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी से गई है। मैं तो उसे यहाँ से नहीं निकालना चाहता था, मैं उस वक्त गुस्से में था इसलिए मैंने उसे नहीं रोका, लेकिन अब उसे मेरी फीलिंग्स को समझना चाहिए, उसे वापस आ जाना चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ, वो आपसे मोहब्बत तो करती थी लेकिन उसके बावजूद वो चली गई। तो वो कहते हैं कि हाँ, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ कि अब मैं क्या फ़ैसला करूँ। तो वो कहती है कि हाँ, पहले तो वो आपसे मोहब्बत नहीं करती थी लेकिन शादी के बाद उसे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। ये बात जब मोहित को मालूम होती है तो वो परेशान हो जाते हैं और उन्हें ऐसा ऐसा ये बात समझ में आने लगती है कि ये सब कुछ अबीरा का किया धरा है। वो कहते हैं कि वैसे कितनी अजीब बात है ना कि तुम्हें पहले सबरीना की फीलिंग्स के बारे में पता था लेकिन तुमने इल्ज़ाम लगाया कि वो मुझ में इन्वॉल्व है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे पहले मालूम नहीं था, मुझे अब मालूम हुआ है कि वो पहले आपसे मोहब्बत नहीं करती थी लेकिन शादी के बाद ऐसा ऐसा उसे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से आज हम दोनों इस मोड़ पे आ पहुँचे हैं। इसी तरह सबरीना जब घर में होती है तो वहाँ पे शान से आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बाबा बहुत बीमार रहते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी खुशियाँ छिन गई हैं, तुमने मुझसे सरमत को छीन लिया है, तुम्हारे आगे पीछे तो कोई नहीं है, तुम मेरे पेरेंट्स को क्यों मुझसे छीनना चाहते हो। वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, ये घर, मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बाबा के कहने पे आई हूँ। आप लोग मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करें, मैं सरमत के बीच कभी भी नहीं आऊँगी। आप लोग अगर उससे शादी करना चाहते हैं शानज़े की तो आप करवा सकते हैं। और वो मम्मी को भी इस बात का यकीन दिलाती है कि उसके और सरमत के बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो है कि उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो वो कहती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी और खावर की रिलेशनशिप ख़राब हुई है, मैंने बाबा को मना किया था कि मुझे इस घर में नहीं रहना, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ बाबा ने किया है। बाबा मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती लेके आए हैं, लेकिन मैं अब वापस चली जाऊँगी। मैं तो पुप्पो के घर बहुत खुशी खुशी रह रही थी लेकिन वहाँ से भी आप लोग मुझे यहाँ पे लेकर आए। तो वो कहती हैं कि तुम्हें यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है और ना ही सरमत के घर, अगर तुम्हारी नौकरानी जितनी भी हैसियत हो तो तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि सरमत यहाँ तुम्हें कॉल करता रहता है और ये बात शानज़े को बर्दाश्त नहीं होती। क्यों तुम मेरी बेटी का घर बर्बाद करना चाहती हो, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। तो वो रो के अपने बाबा के पास चली जाती है और उनसे कहती है कि बाबा, ये घर मेरा नहीं है और ना ही मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ, मुझे जितनी जल्दी हो सके मेरे घर जाना है। तो उसके बाबा उसे समझाते हैं कि बेटा, वहाँ पे तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सब तुम्हारे साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं और मोहित, वो भी तुम्हें तुम्हारे हकूक़ नहीं दे रहा है, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं बाबा, ये घर मेरा नहीं है, मैं सबको यकीन दिला के थक गई हूँ, कोई मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करता, बेहतर है मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो ये बात सुन के उसके बाबा बहुत परेशान हो जाते हैं और दोबारा से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और सरमा दुनिया हॉस्पिटल लेके जाता है, वहाँ उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वहाँ पे कुलसूम कहती हैं शानज़े को और उसकी मॉम को, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम दोनों ने उन्हें बहुत स्ट्रेस में डाल दिया है, तुम दोनों की वजह से आज उनकी हालत ये है, अगर उन्हें कुछ भी हुआ मैं तुम दोनों को माफ़ नहीं करूँगी। तो वो कहते हैं ये हमारी वजह से नहीं हुआ, ये सब कुछ सबरीना की वजह से हुआ है। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।